हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ हिना हेल्थ के बारे में। आपने वीडियो देखा होगा जो अभी मैंने डाला है मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर। उस पर बहुत सारी बातें जो एक वीडियो में तो कैरी नहीं हो सकती, तो मैंने सोचा चलो दूसरी वीडियो बना लेती हूँ जिससे बहुत लोगों को मदद मिल जाएंगी। तो आज मैं बात करूंगी हिना हेल्थ के बारे में कि मैंने उनसे कैसे अपॉइंटमेंट लिया, कैसे बात की, कैसे उनका मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, तो ये सारी बातें। तो जब मैं चारों तरफ से हार गई, डॉक्टर से, सब जगह से, कहते हैं ना जब आप हार जाते हो, तो मैं दो जगह गई। एक हिना हेल्थ का ट्रीटमेंट और दूसरा हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बस तो यही हुआ। तो चलिए बात करते हैं हिना हेल्थ के बारे में। तो आज मेरा एक प्यारा सा बेटा है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और हम लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट तो मेरी सारी चल रही थी। इतनी ज़्यादा इंजेक्शन, सुई, दवाइयाँ मैंने ली है ना जिसका कोई अंत नहीं है। बट जब दूसरा मिसकैरेज मेरा हुआ, हमने फुल ट्रीटमेंट बंद कर दी। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। मेरे को सब कहते भी थे ना, तो मन में एक ही बात आता था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब भगवान की मर्जी होगी हो जाएगा। तो एक बार यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वही वीडियोस आते थे। मैं जब भी देखती थी हिना हेल्थ के वीडियोस आते रहते थे। तो एक दिन मैंने अपने भाई से कहा कि देखना इसको कैसे करते हैं, इस पर कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है, मेरा भाई ही सब कुछ हैंडल करता है। तो मैंने कहा देखना ये कैसे करते हैं। तो उसने कहा कि मुझे लगा पता नहीं फेक होगा, पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि ना 500 रुपीज़ कुछ ऐसे देने रहते हैं आपको पहले ही। तो मुझे एक डर भी था कि कहीं पैसे ना फंस जाए। फिर एक मन में था, जहाँ मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए और वहाँ अगर 500 रुपये खर्च हो ही जाएंगे तो क्या हुआ। फिर मेरे भाई ने ना उसमें नंबर किया और हमने एक अपॉइंटमेंट लिया और उनका ना कॉल आने वाला था। मतलब वो ही आपको बताते हैं कि वो आपको कब कॉल करेंगे, वो आपसे कब बातें करेंगे। तो उससे पहले आपको अपनी ना पुरानी सारी रिपोर्टें, जितनी पुरानी है, मैं तो अपनी ना 2022 में मैंने दिखाया था ना, और फिर मैंने 2024 में किया था उनसे बात। मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद जून जुलाई का समय था जब मैंने बात करा था उनसे। तो इतने टाइम के बाद मैंने वो पुरानी वीडियो, क्योंकि मैंने डॉक्टर के पास तो मैं कहीं गई नहीं, तो मैं वही सारे वीडियोस ना सॉरी, आई एम सॉरी, मैं वही सारे रिपोर्ट्स ना लेके रखी थी, क्योंकि वो आपकी रिपोर्ट मांगती हैं पहले। तो मैं वही सारे रिपोर्ट क्लिक करके, व्हाट्सअप नंबर रहता है, मतलब जब आप उनसे मैसेज पे बात करोगे, आप उनको 500 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। जब आप उनको दोगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे अपना फ्रेंड जैसा बना के, एज अ फ्रेंड, और आपकी रिपोर्ट मांगते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। रिपोर्ट देने के बाद वो आपको एक टाइम देते हैं कि इस टाइम पे डॉक्टर जो हिना मैम है वो आपको कॉल करेंगी। तो हुआ ये कि मुझे टाइम मिला था 12 से 3 बजे का। दिन मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये है, याद नहीं है मुझे, लेकिन 12 से 3 बजे के बीच का कॉल था। उस दिन मैं सुबह ही जल्दी उठ के नहा ली, खा ली, मतलब सब कुछ सारा काम ख़त्म कर ली, कि मैं सिर्फ फ़ोन के पास बैठी थी, फुल चार्ज करके, फुल ये करके। मैं उस दिन दोपहर में सोई भी नहीं, और मुझे बस मन में यही था कि कहीं फ़ोन आ जाएगा और कहीं मुझसे फ़ोन छूट ना जाए। लेकिन जब कॉल वो करते हैं ना, उससे पहले आपको एक बार वो मैसेज फिर से करते हैं कि अभी कॉल आने वाला है। तो 3 बजे उनका कॉल आया था। उससे पहले 2:50 में उनका मैसेज आया कि मैम आपको कॉल करेंगी, फ़ोन आप अपने पास रखो। तो फिर 3 बजे हिना मैम का कॉल आता है। मैम उठाती हैं, हाय खुशबू। तो मैंने बोला हाय मैम। तो फिर वो बोलती है, मैंने आपका रिपोर्ट देखा, आपका पीसीओडी थायराइड का प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मैम। तो ये सारी बातें होती हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैंने कहा मैम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि परेशान मैं, ये नहीं है कि मेरी उम्र बीतती जा रही है या क्या होता जा रहा है, परेशान मैं लोगों की बातों से हूँ। वो टेंशन मेरा बढ़ गया। मतलब मेरे भी मन में आता था ना कि यार मैं 50 साल की हो गई, मेरा बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाता है आपके मन में। तो मैम ने कहा एकदम टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा एकदम टेंशन की बात नहीं है, आप आज मैंने आपका रिपोर्ट देख लिया है,
आपको हम मैसेज करेंगे और दवाइयाँ भी भिजवाएंगे। ये सारी बातें आपको व्हाट्सएप पे मिलती है। आपका एक पेशेंट कार्ड बनता है जिसमें आपका नाम होता है, आपके हस्बैंड का नाम होता है, वो आपकी भी रिपोर्ट देखती है, आपके हस्बैंड की भी रिपोर्ट देखती है। तो दोनों की, इनकी तो पूरी नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक था। मेरे में ही जो थायराइड पीसीओडी की प्रॉब्लम थी सब था। तो ये होता है, लेकिन दवाइयाँ जो होती है ना वो दोनों को मिलती हैं दवाइयाँ। तो वो दवाइयाँ जो होती हैं वो दोनों को मिलती हैं। तो उनकी जो दवाइयाँ थी वो, उनका कहना है नेचुरल है सारी दवाइयाँ। तो जब हमने बात कर लिया, उसके बाद कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन या शायद उसी दिन, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद उसी दिन मेरा पेशेंट कार्ड बना। और उसके बाद ना एक लिस्ट आ गई, 4000 कुछ का ना दवाई था, 4000 कुछ का दवाई था, मुझे अच्छे से याद है, हाँ उतने का ही होगा। तो फिर वो दवाई का, उसका भी अमाउंट मैंने सोचा पता नहीं फेक है क्या है नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, एक बात है, मैं अपने हस्बैंड को जो भी कुछ कहती हूँ ना वो ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ये भी देख लेते। तो फिर हमने उन पे पेमेंट किया, उनका एक स्कैनर आता है, उन पे हमने पेमेंट किया। और कुछ ही दिन में, आई थिंक 1 वीक या 2 वीक लगे होंगे, और दवाई हमें मिल गई। दवाई मिला तो उसका मैं देखूंगी, एक वीडियो मैं बनाई थी, शायद होगा तो मैं आपको यहाँ लगा के दिखाऊंगी कि मैंने दवाई जब निकाली थी तो हमें दवाइयाँ मिली और हम उसे रेगुलर लेने लगे। उसके बाद मुझे अपने शरीर में कुछ चेंजेस भी आए, मुझे लगा हाँ थोड़ा ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है। तो ये सब था। मुझे जो दवाइयाँ थी वो सुबह शाम ऐसे पानी में मिला के लेने वाली थी, ऑयल का मसाज था, वॉकिंग थी, डाइट था, वो मैम आपको ना खुद ही बताती, क्योंकि देखिए सबकी शरीर अलग अलग होती है। तो मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हो। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है और शायद हो सके तो आपको भी अच्छा होगा। तो बस यही था। और उसके बाद मैंने 2 महीने शायद खाए होंगे। उसके बाद हमें दिल्ली जाना पड़ गया। नहीं, जून में बात करा था ना मैंने, हाँ जुलाई अगस्त खाए होंगे। सितंबर में हम दिल्ली चले गए थे और वहाँ पे मैं एक भी दवाइयाँ लेके नहीं गई, क्योंकि वो पानी में डाल के पीने वाला था, तो मैं वो कैरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे हमें ये हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता, ये था वो था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बंद कर देते, आके करेंगे। उस महीने की भी दवाई मैंने मंगा रखी थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, आके फिर दवाइयाँ लेंगे। हम वहाँ से खाटू श्याम जी के मंदिर गए और वहाँ से आने के बाद मैं आई यहाँ, और मैंने दवाइयाँ शायद नहीं ली थी, नहीं ली। मैं आने के बाद दिवाली की तैयारी में हम लग गए। करवा चौथ था वो मैंने किया और उसके बाद दिवाली की तैयारी में लग गए। दिवाली की साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका था, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म था। और उसके बाद ना मेरे जो हमेशा से रहे ना, मेरे को ना पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, बहुत तेज़ का गंदा वाला क्रैम्प्स होता है। तो मैंने सोचा पता नहीं, डेट भी नहीं आया, शायद आने वाला होगा, इसलिए। और मैंने खूब काम किया। कहते हैं ना जिसको आना रहता है उसे कुछ नहीं, और जिसको नहीं आना है उसको आप कितने भी बचा के रख लो ना, नहीं आएगा। और जिसको आना रहता है ना वो कैसे भी आ जाएगा। तो मैंने खूब बहुत सारे काम किए, क्योंकि दिवाली के टाइम था, साफ़ सफाई तो करनी थी और घर बंद था, तो उस हिसाब से ही काम था। तो उसके बाद ना मुझे कुछ भी नहीं होता था। पहले भी जो मेरी प्रेगनेंसी थी ना उसमें भी मुझे कुछ नहीं होता था, इसमें भी कुछ नहीं। मेरे साथ सिर्फ पेट में बहुत तेज़ का क्रैम्प होता था, तो वही हुआ, मुझे बहुत तेज़ का दर्द था। मतलब एक अलग सा ना ऐसे मरूर जैसा होता, फिर ठीक हो जाता। तो मैंने सोचा है कुछ तो होगा नहीं। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप एक किट ला दो, मैं चेक कर लूँगी। तो जब वो ला दिए, ऐसा भगवान की कृपा हुई। मैं सबसे पहले यहाँ हैदराबाद का जो खाटू श्याम मंदिर है, श्याम जी का मंदिर, मैंने सबसे पहले उनके दरबार में मैं गई और उनको मैंने बताया। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में बताया। सबसे पहले मैंने उन्हें बताया, उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी मंदिर है वो, बहुत चमत्कारी मंदिर है। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसके बाद जब हम आए तो पूरी फैमिली को बताया, सब बहुत खुश भी हुए और सब हैप्पी थे।
और ये 9 महीने मेरे कैसे बीते वो भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फर्स्ट से थर्ड ट्राइमेस्टर्स, फिर फोर्थ से 7, तो ये सारी मेरी कैसी गई जर्नी, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर किसी को भी ज़रूरत है हिना हेल्थ पे, आप बात कर सकते हो। ये फेक वीडियो नहीं है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है और दवाइयाँ आपके शरीर के हिसाब से आपको दी जाती हैं, जो अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे, अच्छे से दवाइयाँ लोगे तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं ये कहूँगी दुआ और दवा दोनों असर करती हैं, जो मुझ पर की। मैंने दवाइयाँ भी ली फिर बंद कर दी, और दुआ दोनों असर की, और आज सब कुछ ठीक है। तो इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।